अब कैसे छोटे नाम रतलाई। प्रभु जी तुम मोती गम धागा, जैसे सोनगी मिलत सुहागा। अब कैसे छोटे नाम रतलाई। प्रभु जी तुम दीपक घम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब कैसे छूटे नाम रतलाई। प्रभु जी तुम स्वामी गमदासा, ऐसी भक्ति करे रही दादा। ऐसी भक्ति करे रही दादा। अब कैसे छूटे नाम रतलाई। नाम रतलाई। कबीर शब्द शरीर में, बिन गुण बाजे ताता। बाहर भीतर रम रहा, ताते छूटी भ्रात। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। शब्द के विषय में वर्णन करते हैं। बड़ी जो है सूक्ष्म रीति से समझने का ये विषय है। शब्द सर्वव्यापी है और सर्वातीत है। पृथ्वी में हर एक पदार्थ में शब्द है। पानी में खलबलाहट रूपी शब्द है। आग में दगदग शब्द है और वायु में भरभर शब्द है और आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल। क्या नाम कहो शब्द कहो एक ही बात। सारा ही जगत जो है शब्द के आधार पर ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि 33 कोटि देवी देवतादि या पांचों ही तत्व ये शब्द आधार पर ही खड़े हैं। वो जो है शब्द आपके अंदर में आत्म रूप से व्यापक है, मगर अहोरात्र हर एक के अंदर में वो आवाज हो रही है। फिर क्या कहते हैं, बिन गुण बाजे तात। कोई गुण न होते हुए, कोई संकल्प, कोई बुद्धि का विचार न होते हुए वो आप ही आप आपके अंदर में बज रहा और बाहर भीतर रम रहा, ताते छूटी था। हाँ, उस शब्द का अभ्यास करके जिस पुरुष ने अपना चित्त उस शब्द में मिला के शब्द रूप किया, उसके अंतर भी शब्द है और बाहर भी शब्द है। तब जो है हमारे हृदय की जो है भ्रांति दूर होगी, द्वैत का नाश होगा। जी। जो जन खोजी शब्द का, धन्य संत है सोया। ऐसे शब्द का जो तलाशी हैं, उन्हीं का नाम संत है, वही धन्य से धन्य है। जी। कह कबीर शब्द गहे, कबहु न जाय बिगोया। कबीर साहब जी रजिस्टर वाक्य से कहते हैं, जो कोई आहोरात्र शब्द का अभ्यास करते हैं
उनका कदापि जो है निष्फल नहीं होगा। जी। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द सार का सीरा, शब्द शब्द का खोजना, शब्द शब्द का पीरा। बहुत से लोग योगी जन जो है निचले जो है 10 शब्दों के ऊपर ही स्थित हो गए। प्राणायाम साधन द्वारा शरीर के अंदर में 10 आवाज आप ही आप प्रकट होते हैं, उसमें ही लय होके आखिरी जो है सिद्धांत उसी को माने गए। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा। सारा सृष्टि शब्दमय है और एक में एक को अपना ख्याल जो है समझाना हो तो शब्द द्वारा ही समझाया जाता। सारा विचार शब्द ही। और अंतरी अभ्यास में वहां भी जो है शब्द शब्द का अंतर है। 10 विध नाद पर कोई ठहर गए, कोई जो है प्रथम स्थान में ठहर गए, कोई दूसरे स्थान में ब्रह्म स्वरूप में भी शब्द है, कोई वहां रह गए। जो सार शब्द है वो सबका जो है सिरमोर है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सार शब्द चीने बिना फिर गोते खाए। समझो कि नेत्र के नीचे नीचे ये जाप का स्थान है। आकाश से परे जाने के बाद अनहद धुन का सार शब्द है और शून्य देश से परे जाने के बाद सार शब्द का आधार है। इसलिए आप फरमाते हैं शब्द शब्द में बहुत अंतर है। और शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द सार का सीरा, शब्द शब्द का खोजना, शब्द शब्द का पीरा। और शब्द शब्द से ही जो है तलाश करना है, यानी शब्द शब्द से ही मिलना है। निचले शब्दों को छोड़ते हुए ऊपर के शब्द के आधार पर ऊपर की चढ़ाई करना, उसको त्यागते हुए ऊपरले शब्द को लेना। शब्द 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 ही खोजता, निचले शब्द खोजक बनता और ऊपर का शब्द उसका आधारभूत हो जाता। और शब्द शब्द का पीर है और शब्द शब्द का ही जो है जैसा जैसा ये ऊपर जाते जाएगा वैसा वैसे ही जो है उसका उससे वो बड़ा और पीर यानी मालिक। जी। शब्द शब्द बहु अंतरा, सारा शब्द चित्त गया, जा शब्द साहिब मिले सोई शब्द गहले। शब्द शब्द में बहुत अंतर और सबसे जो है श्रेष्ठ सार शब्द है। आप निश्चय कर लो जिस शब्द द्वारा हम सत्यलोक में पहुंचे या सत्य मालिक से मिले वही शब्द को धारण करो। जी। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेहा, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर देहा। शब्द शब्द सारे ही कहते हैं। योगी जन भी नादानुसंधान इसको कहते हैं। तो वह कौन सा नाद और संधान किस तरह, क्योंकि हर एक जगह में नाद है, हर एक जगह में उसको मिलने का संधान भी है।
मगर वो कौन सा शब्द और कौन सा संधान, इसलिए आप फरमाते हैं शब्द शब्द सारे ही कहते हैं। और वो तो शब्द विदेह। हाँ, वो जो सच्चा जो शब्द सार शब्द है सारे देहों से रहित है। अब जो है पंच तत्विक शरीर में आके वही शब्द जो है 52 अक्षर रूप धारण किया, और ऊपर जाने से आकाश में, आकाश से परे जाने से वही घंटा शंकादिक हुआ। उससे भी परे जाओ तो पांचों आस्थानों में जो है अलग अलग, माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण और महाकारण। तो ना वो महाकारण का ताल्लुक है, ना तो कारण का ताल्लुक है, ना स्थूल ना सूक्ष्म। वो तो शब्द विधेय, चारों शरीर चारों देहों से वो रहित है। और जिभ्या पर आवे नहीं निरख पर। हाँ, वो मुख से बोला नहीं जाता, निरख परख ले, यानी चित्त से जो उसको देखना, और ऊपरी शब्द जो है अंतरुणी जो धुन हो रही है उसका पारख करते जाना। जी, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेहा, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर दे। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फास। कहते हैं कि जो है शब्द शब्द में बहु अंतर है। किसी को जो है नम्रता रूप में और उनको मानपान देते हुए उच्चार करो, दूसरे के हृदय में वही भाव तैयार होता, और उसका प्रतिरूपी जो है आपके अंदर में ही प्रेम प्यार प्रकट होता। और एक शब्द ऐसा है सुनते ही साथ उसके हृदय में बाण लगे जैसा होता, और उसका नतीजा आपके हृदय में ऐसा ही होता। आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक, कहे कबीर ताहे न उलटिए रहे एक का एक। किसी ने गाली गुप्तार दिया, उसको जो है आप भी उसी तरह प्रतिकार रूप में जो है जवाब दिए या गाली दिए। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ। 8 होने के बाद फिर लट ही आया, समझो कि वहां जो है शब्द का ही ये पहले प्रारंभ है, और वो खटपट हुआ, आगे जन्म भर जो है वही रहा। इसलिए हर एक वाक्य उच्चार करते समय में बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। क्या बोली अमूल्य है, उसको जो है बाहर निकालते समय में अपने हृदय में जिस बात को मैं उच्चार करता हूं उसका मेरे पर क्या परिणाम होगा, इस बोली द्वारा दूसरे के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसका पहले जो हृदय में तोल के फिर बाहर मुख से खोल, फिर उच्चार कर दे। नहीं तो फोनोग्राफ बज रहा, जैसा जो है मशीन कहीं जो है फैक्ट्री में मशीन चलता, इस तरह से जो शुरू किए उसका आद और अंत मध्य कुछ भी पता नहीं, फ्रंटियर मेल छूटा। उस बोली में क्या तत्व है, कोई बंध ही नहीं ना, दूसरा समझने वाला भी क्या समझे, आप भी कुछ नहीं, खाली बक बक के खाली हुआ।
ऐसा बोलो कि दूसरे के हृदय में भी बोध होवे, प्रेम प्यार प्रकट होवे, आपका शुद्ध भाव उनके हृदय में प्रेरणा होवे और आपका भी हृदय शुद्ध होवे। बोली तो बोलना हो तो ऐसा बोलो। और लो, शब्द एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास। क्या एक सुख का समुद्र है? सदगुरु हमको क्या देते? एक शब्द ही देते, वो सुख का समुद्र है। और एक शब्द सारा जगत का दुख का रूप ही है जी। एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फास। क्या सत्य शब्द से जो है आपका जो है जगत रूपी बंधन ही दूर हो जाएगा? असत्य शब्द से जो है बंधन में फंसोगे, बंधन में आने जो है आपके गले में फांसी पड़ेगी। हाँ, जब तक आपकी बोली शुद्ध नहीं तब तक गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। और बोली से ही जो है प्रसन्नता प्राप्त होगी, बोली से ही जो है गुरु की कृपा भी होगी जी। हाँ, एक जो है शब्द से ही संपूर्ण तू जगत का राजा बन जाएगा और एक ही शब्द से जो है तू दरिद्र बन के घर घर भिक्षा मांगते फिरेगा और तेरा नाश हो जाएगा। इस वास्ते हर एक परमार्थी पुरुष के लिए बहुत से लोग, कोई बकने वाला हो, इधर उधर बकता हो तो क्या कहते हैं, जबान बंद करो, यानी चुप रहो। ये बात क्योंकि जिसमें अर्थ न होवे, दूसरे के हृदय में जो है द्वैत पैदा करे, तो वो फिर तो बोलना ही क्या, इसी का नाम अज्ञानता है। बसवेश्वर क्या कहते हैं, त्राय त्राय, तेरे काम के वास्ते ही मेरा जबान खुले और तेरे बगैर अन्य वाक्य जो है मेरे मुख से निकले ही न। यानी हरदम उस मालिक के लव में ही रहे। अब कौरव पांडवों का युद्ध होने का मतलब क्या? एक ही द्रौपदी के वाक्य से मयासुर राक्षस ने पांडवों को एक मायावी जो है बंगला बना के दिया था। उसमें सीन सिनेरी इस तरह से निकाला हुआ था, जहां दीवार है वहां दरवाजा बनाया था, जहां जमीन है वहां पानी जैसा दिखे, जहां पानी है वहां जमीन जैसा दिखे। तो इतना चमत्कारिक जो है महल बनने के बाद पांडवों ने जो है कौरवों को उस महल को देखने के लिए बड़े आदर से बुलाए। 5 पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी। और दुर्योधन को उस बंगले का जो है देखने का पता नहीं था। मयासुर राक्षस ने इनको देखने का जो है सब भेद दिया था। तो वो आया, जिधर जमीन है तो उधर जो है चलने की तैयारी करिए, तो वहां तो पानी, जहां पानी का लहर जैसा दिखता है वहां जमीन है, जहां दरवाजा समझ के जाता है वहां दीवार से टका है। तब उस टाइम में द्रौपदी
ये अंधे का अंधा, यानी धृतराष्ट्र जन्मा अंधा था, अंधे का लड़का जो है अंधे करके हंसी। उसी कारण जो है महाभारत का युद्ध होना पड़ा। उस युद्ध का परिणाम अभी तक जो है हम लोग भोग रहे। एक ही शब्द जी, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पावा, एक शब्द औषध करे, एक शब्द कर घावा। सारे ही शब्द शब्द कहते हैं। शब्द के ना हाथ है ना पैर है, बोलते हैं सारे ही शब्द, मगर एक शब्द दवा है, एक शब्द बीमारी है जी। सीखे सुने विचार ले, ताहि शब्द सुख देया। पहले उस शब्द को अच्छी तरह से अपने हृदय में समझ ले, समझ के उसको सुन ले, सुन के उसका विचार कर जी। बिना समझ सब दे गहे, कछु न लाहा लेया। जब तक ये तीनों ही शब्द के इस अभ्यास में साथ नहीं देंगे, तब तक जो है शब्द प्रकाशित नहीं होगा। बहुत से लोग शब्द के अभ्यास तो करते हैं, मगर ये समझे बिगड़। स्मरण का आखिरी शब्द जो है सत्य नाम जो है शब्द है। स्मरण करते करते अपना चित्त उस सत्य नाम रूपी शब्द में धुन में मिलना चाहिए। इस तरीके से जो है आप स्मरण करो, इस तरीके से जो है उसके अंदर में अपना लक्ष्य लगाओ, तब जो है शब्द का दरवाजा खुलेगा। बस साच बराबर तप नहीं, झूठा बराबर पापा। जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। अब पुण्य और पाप का निर्णय, पाप का निर्णय देते हैं। पुण्य क्या और पाप क्या। किसी को दान दिया और खिलाया पिलाया, उसका नाम हम पुण्य समझते। किसी तीर्थ में जाके स्नान किया तो पुण्य हुआ, और जो कुछ भी बाहरी कर्मों का नाम पुण्य समझते। ये तो पुणे और बम्बई का ही है। पुण्य का नाम क्या और पाप क्या। साच के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। जब तक अपना हृदय झूठ है, पापमय है, वो सत्य ही एक तपस्या है। इस रहस्य को समझे तब जो है उसके हृदय से झूठ चला जाएगा। जैसा तू बाहर है वैसा ही तू अंदर हो, जैसा तू है वैसे ही मालिक है। मालिक के जैसा होना हो तो मालिक के जैसा तेरे को बनना पड़ेगा, और तो अपना ही रहेगा तो मालिक भी अपने में आप है, उसका और तेरा मिलाप क्या जी। साईं से साचा रहो, साईं साच सुहाया। भावे लंबे केस रख, भावे घोट मुंडाया। परमात्मा सत्य है, उस सत्य के लिए अपना हृदय भी जो है सत्य बना लो। आप अपने घर में बहुत से कर्मकांडी लोग एक छोटा सा मकान ही जो है देव का मकान बना लेते हैं।
उसमें सारे इधर उधर के देव इकट्ठे करके उसमें बिठा देते, वहां कोई जाए न। इस तरह आपका हृदय रूपी जो है मकान, देव का मकान बना लो, वहां दूसरा कोई आवे नहीं। हम दरवाजा बंद रखते हैं बाहर का, तो बाहर जो अपने मकान में जो देव का है उसमें किसी को जाने नहीं देते। इसी तरह हमारा हृदय भी जो है परमात्मा का मकान बने, उसमें परमात्मा आप ही आ जाता। हृदय शुद्ध किए नहीं बौरे, कहत सुनत दिन बीतारे। सारा परमार्थ का मूल परमार्थ हृदय शुद्धि की आवश्यकता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, आप बुलाओगे किसको? आएगा कौन? वहां गंदे जगह में कुत्ता भी नहीं बैठता जी। साचे श्रापन लागई, साचे कालन खाया, साचे को साचा मिले, साचे माही समाया। क्या वो सत्य शक्ति दिन और रात से परे, उसके ही प्रकाश से सूर्य चंद्र प्रकाशित हैं। वहां काल और समय और वर्ष और दिन और रात नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं साचे काल न खाए। इस तरह सत्य जो है जिसके अंदर में प्रकट है, उसको श्राप भी किसी का नहीं लगेगा। बहुत से लोग झगड़े में एक मेघ को जो है श्राप देते, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। भगवान जो है उसका सत्य उसके पास होवे, नाश कैसा होता? तेरा हृदय सत्य होवे तो वो श्राप भी दे नहीं सकता, और तेरा हृदय में सत्य नहीं है इसलिए सत्यानाश कर देता। उसका कदापि सत्यानाश नहीं होगा। जिसके हृदय में सत्य है वो नाश कैसा होता? इसलिए उसको श्राप भी नहीं लगेगा, उसको काल नहीं खाएगा। और सच्चे हृदय से सत्य में मिले, शब्द रूप होवे, तो फिर जन्म और मरण कहाँ होता? जी। साचे सौदा कीजिए, अपने जीव में जाना, साचे हीरा पाइए, झूठे मूल हुहाना। कहते हैं कि सत्य का व्यापार कर, तो पहले अपने हृदय में विचार कर ले कि सत्य क्या है, सत्य से क्या लाभ है। ये समझ में आ जाए तो तू व्यापार भी कर ले। और सत्य समझे ही नहीं, तेरा जो है झूठ व्यवहार कहाँ जाएगा? बाहर दिखाने के लिए सत्य बनेगा, अंदर झूठ का ही व्यवहार रहेगा। इसलिए सच्चा सौदा करने के लिए तेरा हृदय जो है सच्चे ही सच्चे रहे। गुरु नानक के पिता, कालू कालू उनका नाम, गुरु नानक देव जी छोटपने से जो है उस मालिक के नाम में लवलीन, दुनिया तो आलसी पागल वगैरह सब कुछ कहते थे। इतना बड़ा हुआ तो काम धंधा नहीं करता, ऐसा वैसा करके रोज जो है उनके पिताजी उनको उनके पीछे खटपट लगाए। एक दिन कहे, और तू कुछ व्यापार तो कर। पिता का कहना मान के व्यापार करने की तैयारी करी। उन्होंने कहीं जो है होलसेल दुकान में से कुछ कपड़े ला के दिए और सच्चा व्यापार करके आना।
तो क्योंकि गिराक की जो है आपके ऊपर मर्जी बैठेगी, आगे के वास्ते तो तेरा व्यापार बढ़ते जाए। बहुत अच्छा करके वो चले गए। शियाले का दिन था, उधर कहीं जो है साधुओं की मंडली जमी थी। सबको एक एक जो है कपड़ा दिए। वो ठंडी में कांप रहे थे, देखा तो सारा कपड़ा जो है उनको दे के अपना वापस आए घर। उनके पिता ने पूछा तो पैसे कहाँ? बोले पैसे कौन देने वाले थे? आपने कहा था सच्चा सौदा कर लो, मैं सच्चा सौदा करके आया। तो बोले कैसा? वहां साधुओं की मंडली जो है बैठी हुई थी, बेचारे ठंडी में जो है थर थर कांप रहे थे। जितना कपड़ा ले गया था एक एक को बांट के आ गए। तब उनके पिता बोले तुम हमारे घर में रह नहीं सकते, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा जाता हूँ। तो फिर बहन के घर में जाके रह गए। इसलिए ये जो है सच्चा सौदा है। अपने हृदय में पहले जो है विचार ले, तो दुनिया का हानि लाभ सुख दुख मान अपमान के लक्ष्य में रख के तू विचार करेगा तो वो विचार तेरे अंदर में नहीं आएगा। केवल हृदय शुद्ध करके जो है इसका विचार सौदा कर ले और साचे हीरा पाइए झूठे मिले। हाँ, तब जो है सत्य रूपी जो है हीरा प्राप्त होगा और झूठ मूल से ही जो है भाग जाएगा, नाश हो जाएगा। जी, जो तू साचा बानिया साचे हाथ लगाया, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहावा। सद्गुरु कबीर साहेब की वाणी। तू सत्य जर व्यापारी असल्यास सत्यातच जो आहे तो व्यापार कर। जसं जो आहे दुकानदार सकाळी जो आहे जाऊन दुकान उघडून काय करतो, झाडू घेऊन साफ जो आहे झाडू मारून टाकतो। याच तऱ्हेने आमचं हृदयरूपी दुकानामध्ये सत्याचा जर व्यापारच करायचा आहे तर आमच्या हृदयातले जे काही खोटे आहेत, आत एक बाहेर एक कोण्यामध्ये कुठं लपलेले आहेत, त्या सर्वांना झाडूने मारून बाहेर कर। मग त्या वेळेला जो आहे तुझं दुकान सत्यमय होईल, त्या वेळेला तू सत्याचा व्यापारी बनशील। जी, तेरे अंदर साच जो बाहर नहीं जनावा, जानन हारा जान है अंतर्गत का भाव। जो आपल्या जवळ सत्य आहे तू दुसऱ्याला सांगत किंवा दौंडी पिटवीत जाऊ नको, कारण हृदय साक्षी रूपी परमात्मा तुझ्या अंतर्मध्ये वास आहे आणि त्याचं नाव आहे अंतर्यामी म्हणून। त्याला न समजता तू काही करू शकणार नाही। खरे किंवा खोटे ह्या दोन्हीला जो आहे तो समजतो आहे। जर मालक समजतो आहे तर तिथं जो आहे खोट्याला अवकाशच नाही, जागाच नाही। जोपर्यंत हे समजत नाहीस तू तोपर्यंत तुझ्या अंतरातलं खोटा कोणत्याही देवापासून काढता येणार नाही, कारण ती आत आहे। डॉक्टर पाहिजे तर जो आहे बाहेर हृदयाचे ऑपरेशन करतील, परंतु ह्या गुणाचं ऑपरेशन डॉक्टरांनाही माहिती नाही आणि त्यांच्याने काय होतं स्वतःच माहिती नाही तर दुसऱ्याचं काय करते। जी,
ಬರಿದಿಗರೆ ಸತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಸತ್ಯವನರಿದು ಗರಟಿದರೆ ಸತ್ಯವನರಿದು ಅರಟಿದರೆ ಕಳ್ಳ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಸತ್ತಂತೆ कर्नाटक मध्ये एक सर्वज्ञ ऋषी म्हणून होऊन गेलेले आहेत. जो सत्य जाणलेला आहे तो मेल्यासारखं राहिलं पाहिजे आणि जो सत्य न जाणता आणि सत्य जो आहे नुसतं जो आहे वाचक ज्ञानाने जो आहे वर्णन जर करत जातो आहे किंवा एक तऱ्हेनं बकत जातो आहे त्याची स्थिती असं होईल. एक जो चोर जो आहे कोणत्या तरी सावकाराच्या घरामध्ये जो आहे चोरी करण्यास तो घुसला. तिथं जाऊन जे काही दागदागिने सोना चांदी वगैरे घेण्याच्या टायमामध्ये अकस्मात त्याला खोकला आला. सगळे गाव घरवाले जागे झाले आणि खूप बडविले. तसं सत्य तू समजून आणखी तू बाहेर जो आहे इकडं तिकडं जो आहे काहीतरी बोलत जातोस तर ते त्या चोराचीच गती होईल. जी जाची साची सुरत है ताका साचा खेला ज्याचं चित्त जो आहे सत्यमय आहे त्याचं सर्वस्व जो आहे सत्यच सत्य असतं. त्याचा खेळ सर्व सत्य आहे. जे 8 पहर 64 घरी साई से ती मेला 8ही प्रहर त्यांचं चित्त जो आहे त्या परमेश्वराशी मिळालेला असतो. त्याचं नाव जो आहे सत्य आहे. सत्यनाम उगत जो आहे तोंडाने बोलण्याचं नाही. आता प्रत्येक जण म्हणतो आहे व्यापारीला विचारा व्यापाऱ्याजवळ 100 सत्य आहेत. एक वेळेला सांगत नाही मी सत्य सत्य एकच भाव. काय सांगतोय तर 75 रुपये 30ला देतो का नाही 35ला घ्या. मग हे काय झालं सत्यही सत्य झालं. असले ढोंगी यांच्यापासून कदापि सत्य ग्रहण करता येणारच नाही. जी साचा बिना सुमिरन नहीं भय बिना भक्ति न होया. कहते हैं कि सत्या वाचून स्मरण कदापि होणार नाही. पुष्कळसे लोक जो आहे भजनाला बसतात ते प्रत्येकाचं जो आहे हेच फिर्याद राहते माझं मन लागत नाही. दिवसभर खोटं करून जो आहे परमेश्वराचं नाव घेशील ते खोट्यामध्येच जाईल. ते तिकडच कल्पना नाम घेऊन काय करतो. ज्याचं हृदय सत्य असेल त्याच्यापासूनच सत्य स्मरण होईल. जी साचा बिना सुमिरन नहीं भय बिना भक्ति न होया. जोपर्यंत परमेश्वराचा किंवा सत्याचा भय नसेल तोपर्यंत भक्ती होऊ शकणार नाही. जी पारस में पर्दा रहे कंचन कह विध होया. लोखंड आणखी पारस एक जो आहे केसभर अंतराने जो आहे 1000 वर्ष जरी ठेवला तरी लोखंड सोनं बनवू शकणार नाही. पारसा जवळ असून काय होईल. याच तऱ्हेने आमचं चित्त आणि अंतरुणी सत्यरूपी नाम ह्या दोन्हीमध्ये अंतर असल्यास चित्ताचं दोष जाणार नाही. लोखंडत्व जडत्व जाणार नाही. जी अब तो हम कंचन भये तब हम होते काचा. सतगुरु की कृपा भई दिल अपने का साच. आता मी जो आहे सुवर्ण कंचन झालो ते कशाने सद्गुरूच्या कृपेने. मी अगोदर काच कथील किंवा लोखंड होतो
किंवा जड होत. ज्या वेळेला सद्गुरूची कृपा झाली, मी आता सुवर्णमय झालेला आहे. जी कंचन केवल हर भजना, दूजा काच कथीरा. काय सुवर्ण जो आहे केवळ त्या परमेश्वराचं नाव, त्याच्या वाचून अन्य चिंतन जो आहे काच कथील वगैरे आहे. जे झूठा जाला जंजाला तजा, पकरा साच कबीरा. हे मी जाणून हे सर्व जो आहे मला फसविण्याचं जो आहे हे जगत एक जाळ आणखी खोटा आहे. हे मी जाणून ह्या जगतरूपी जो आहे जाळाला जो आहे मी त्यागलो आणि सत्य धारण केलं. या तऱ्हेने सत्य जो आहे हृदयामध्ये धारण करून सत्याने चिंतन करत असताना परमेश्वर काय आपल्या हृदयापासून भिन्न किंवा निराळा नाही. तो आपोआप अंतरमध्ये आहे, दरवाजा उघडेल आणि सत्याशी मिळून तू मुक्त हो. बस. धुन आने जो गगन की, तो मेरा गुरुदेव. धुन आने जो गगन की, तो मेरा गुरुदेव. तो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करी होवा की. शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाती. आता गुरुचं सिद्धांत वर्णन करत असताना फरमावतात, जो आकाशातून जो ध्वनी येती आहे ते माझे जो आहे गुरु, आणि त्या ध्वनीमध्ये जो आहे मस्त होऊन अहोरात्र त्याच्याच मध्ये जे आहे तेच जो आहे गुरुपदाला योग्य आहे. जे तो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करी होवा की. शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाती. असलेच जो आहे माझे गुरु, मी सतत जो आहे त्यांच्या सेवामध्ये लागून राहील. जे पुरुष जो आहे सतत जो आहे त्या शब्दामध्ये लीन आहे. जे निस दिन दशा आरूढ़ लगे ना भूख प्यासा. ज्ञान भूमि के बीच चलता है उलटी श्वास. अहोरात्र त्यांचं चित्त जो आहे त्याच दशामध्ये लय पावलेला, म्हणजे त्या शब्दामध्ये लय पावलेले असून समाधिस्थ आहेत. त्यांना तहान आणखी भूक लागतच नाही. त्यांचं चित्त जो आहे उलट श्वास, त्या श्वासामध्ये चित्त मिळून वरच्या ब्रह्मांडाशी जो आहे कनेक्शन आहे, म्हणून त्यांना जो आहे ताण भूक लागत नाही. आपल्याला एक घंटाभर जो आहे जेवण्याला लेट झाला तर जो आहे त्याच वेळेला राग येऊन जातो. घरात येऊन जो आहे शिमगा होळी केला तर केलाच, कारण खाली नामदारी आहे. नाम अंतरमध्ये प्रगट नाही. त्याला जो आहे अगोदर पोटोबा सुटेल त्यावेळेला विठोबा मिळेल. जोपर्यंत पोटोबाच विठोबा आहे तोपर्यंत तुला कुठनं विठोबा मिळेल. आतमध्ये जो आहे विठोबा पाहिजे ना, आतमध्ये पोटोबा आहे. जी निस दिन दशा आरूढ़ लगे ना भूख प्यासा. ज्ञान भूमि के बीच चलता है उलटी श्वास. तुरिया से अतीत शोभा फिर सहज समाती. भजन तेल की धार साधना निर्मलता की. जागृत, स्वप्न और सुषुप्ती आणखी तूर्य अवस्था, त्याच्याही पलीकड जाऊन सहज समाधीचा जो आहे तो शोधक बन. और भजन केलं की हाँ, आणि ते अहोरात्र
त्याच सत्य शब्दामध्ये तुझं चित्त लय पावलेल्याचं नाव भजन आहे. भजन नाम टाळ घेऊन पिटून नाचून कूदून ज्ञानबा तुकाराम, याचं नाव भजन नव्हे. दे पलटू तन मन वारिये, मिले जो ऐसा को, धुन आने जो गगन की, तो मेरा गुरुदेव. असले जो कोणी गुरु भेटतील त्यांच्यावरून तन मन जो आहे ओवाळून टाक. आणि ते कोण? जो वरून जो आहे ध्वनी येते आहे ते माझे गुरु आहे. तसल्या गुरुशी शरण जा. करूं बिनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी. सत पुरुष तुम सत गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता. दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे. सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता. कल युग में स्वामी दया विचारी, परगट कर के शब्द पुकारी. जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए. तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरुगत चीना. जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा. श्वेत सिंहासन छत्र बिराजे, अनहद शब्द गए बधुन गाजे. क्षर अक्षर नि अक्षर पार, विनंती करे जहाँ दास तुम्हारा. लोक अलोक पाऊं सुख धाम, चरण शरण दीजे
दो कर जोरे स्वामी दो कर जोरी अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मो